दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 प्रेस फ्रेज संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दोस्तों चैप्टर 8 है और ये दोस्तों आपका प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे दोस्तों। तो लिखा है छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा दोस्तों। तो उत्तर आप लिखेंगे लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुख्य कला समरकंद पर्सिया सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम रोम से प्रविष्ट हुई। 13वीं शताब्दी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटेड के नमूने यूरोप में पहुँचे। किसके द्वारा पहुँचे। मिशनरी एवं मार्को पोलो के द्वारा ही ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचे थे। इसी बीच कागज बनने की कला भी 11वीं शताब्दी में पूरब से यूरोप पहुंची थी। 1475 ईस्वी में सर विलियम जोन्स कैक्सटन मुद्रक कला को इंग्लैंड में लाए। पुर्तगाली में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप में अन्य देशों में पहुंची थी। तो इस तरह यूरोप में ये छापा खाना पहुंची थी। मतलब कब छापा खाना पहुंची, तब ये कब कागज़ पहुंची थी और किसके द्वारा पहुंची थी। तो मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा क्या पहुंची थी, ब्लॉक प्रिंटेड के नमूने सबसे पहले पहुंचे थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद गुटेनबर्ग ने मुद्रक यंत्र का विकास कैसे किया था। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका गुटेनबर्ग ने मुद्रक टाइपिंग बनाने हेतु सीसा टीन और विषमांत धातुओं से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढा। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार मुद्रक स्याही भी आवश्यकता के अनुसार बनाई थी और हेडक्स प्रेस का प्रथम बार मुद्रक कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। इस हेडक्स प्रेस में लकड़ी के चौखट में 2 समतल भाग प्लेट एवं बेड एक के नीचे दूसरा समांतर रूप से रखे गए थे। कंपोज्ड किया हुआ टाइप मैटर बेड पर कस दिया जाता था एवं उस पर स्याही लगाकर तथा कागज रखकर प्लेट द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। इस तरह ये होता है दोस्तों गुटेनबर्ग के मुद्रक यंत्र का विकास हुआ था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। उत्तर लिखा है दोस्तों भारत में छापा खाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। भारत में छापा खाना जब तैयार किया जाता तो कोई भी किताब कोई भी पेपर जब लिखकर तैयार किया जाता था तो वो पांडुलिपि किस तरह तैयार किया जाता था। तो हाथ से लिखकर पांडुलिपि तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी भारत में। यह संस्कृत अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचना होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए साजिद भी किया गया जाता था। फिर भी पांडुलिपि काफ़ी नाजुक थी। फिर भी हाथों से बनाई गई पांडुलिपि वो जो थी बहुत ही नाजुक थी और महंगी भी थी। ये पांडुलिपि जो हाथ से बनाते दोस्तों ये बहुत ही कमज़ोर थी और ये महंगी भी पड़ती थी। हाथों से जब बनाते थे तो बहुत ही महंगी पड़ जाती थी, बहुत पैसा उसमें लग जाता था। पांडुलिपि को बनावट कठिन होने पर प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता के बीच नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए इनको पांडुलिपि को क्या है
क्या लिखा है दोस्तों, पांडुलिपि की बनावटें कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। इस तरह आप पांडुलिपि को समझ सकते हैं कि पांडुलिपि जो थे दोस्तों, ये हाथ से जब बनाते थे तो ये बहुत ही कमज़ोर होती थी, और हाथ से बनाने में जितने भी सामान लगते थे ये बहुत ही महंगी होती थी और ज़्यादा महंगी पड़ जाती थी। और क्या होती थी, पांडुलिपि बनावट के दृष्टि से क्या कठिन और प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण आम जनता तक ये जितने भी पत्र लिखे थे, पेपर बनते थे हाथों से लिखकर, ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। यही पांडुलिपि है दोस्तों। ठीक है, आप पांडुलिपि की समझ गए होंगे। स्कीम सोटाबले से ये साधारण भाषा में आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे। तो उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार का सदैव समर्थन करते थे। अंग्रेजी समाचार पत्र जो था दोस्तों, वो अंग्रेज को ज़्यादा समर्थन करते थे, लेकिन देसी समाचार पत्रों ने समाजवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न किया। सरकार और सरकारी अपव्यय की खबरों ने जनता के बीच भारी असंतोष जन्म दिया। लिटन यह समझाता था कि इस असंतोष का कारण मौकाले और मेटकोप की नीति है। फलतः 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरुद्ध हुआ। और राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या हुआ, विरुद्ध हुआ। किसका, समाचार पत्रों का, जिससे राष्ट्रीयता की भावना पनपनाई, और जिससे राष्ट्रीयता की भावना क्या हो, पनपाई। सब में राष्ट्रीयता आ गई, ये सही क्या गलत है क्या सही है, सबके बीच ये आने लगी। और जन कांग्रेस और उलौब लाने का काम किया। और जन कांग्रेस और उलौब लाने का ये कौन सा काम किया, ये लॉर्ड कार्जन राष्ट्रीय आंदोलन गति कैसे बनी, इस तरह बनी। तो ये किसके बनी, देसी समाचार पत्र के अंतर्गत ही ये तेजी से लोगों के बीच आया और इसको लोगों जमकर विरुद्ध किया। ठीक है, चलिए अब समझेंगे। स्कीम स्टाफ ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं। एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ी थी और क्यों जरूरत है। उत्तर लिखा है दोस्तों, धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए कैथोलिक चर्चा ने एक्विजिशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशनों को और पुस्तकों विक्रेता पर प्रतिबंध लगाया गया। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ था, और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी छपाई से नई बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ था एवं धर्म सुधार आंदोलन के लिए नए विचार का फलो बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ। अब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोगों भी धर्म को अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। कृषक से लेकर बुद्धिजीवी तक बाइबिल की नई नई व्याख्या करने लगे। ईश्वर एवं दृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्चा के मान्यता के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्चा क्रुद्ध हो गए, जिसके कारण एक्विजिशन शुरू किया गया था। और इसी कारण कि लोगों के बीच क्या गलत है क्या सही है, ये कैथोलिक चर्चा गलत है या सही है, इसीलिए इनको जरूरत पड़ी किसका, एक्विजिशन का जरूरत पड़ी। और सबके बीच पूरे जितना भी था क्या गलत है क्या सही है, कौन धर्म को प्रसारित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबके सामने आया, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी थी। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को आपको क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।